था जो सुनने में आया, तुझे वैसा ही पाया है। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से मजनू के कैरेक्टर को ऐसे खड़ा किया कि मजनू को जब लोग पत्थर मारते हैं, तो हॉल में बैठा दर्शक जज़्बाती हो जाता है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफ़ी साहब की, ऋषि कपूर की और 1976 में आई फिल्म लैला मजनू की। बर्बाद मोहब्बत की। इस एपिसोड में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पर्दे पर किसी कैरेक्टर को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाती थी। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में। इसमें हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे लैला मजनू ने ऋषि कपूर के करियर को आगे बढ़ाया था और कैसे खुद रफ़ी साहब की वापसी में भी इस फिल्म के गानों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। तो आइए करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, लैला मजनू साल 1976 में आई थी। इस फिल्म में हीरो यानी मजनू बने थे ऋषि कपूर और लैला बनी थी रंजीता। रंजीता ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। लैला मजनू के 3 साल पहले 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म आई थी बॉबी। मैं शायर तो नहीं। बॉबी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हंगामा मचाया था। हम दोनों एक कमरे में बंद हो। फिल्म बॉबी उस समय की यंग जनरेशन की धड़कन बन गई थी। तौबा मेरी ना ढोलना, मैं ही बोलना हो न। बॉबी के बाद लगभग 3 साल में ऋषि कपूर की रफू चक्कर समेत कई फिल्में आईं, लेकिन बॉबी की तरह बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाका नहीं कर पाईं। ऐसे में बॉबी के बाद 1976 में आई फिल्म लैला मजनू। इस फिल्म ने ऋषि कपूर के करियर को वो रफ्तार दी जिसके बाद उनका सितारा बुलंदी के आसमान पर चमकने लगा। इस फिल्म ने ऋषि कपूर को एक ऐसे स्टार के रूप में स्थापित कर दिया जिस पर निर्माता निर्देशक भरोसा कर सकते थे। ऋषि कपूर की लैला मजनू को कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया गया है, यानी ऐसी फिल्म का जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए और जिसके चाहने वालों की संख्या धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बढ़ती जाए। तेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है। ये फिल्म आखिर इतनी सफल कैसे हुई? इसके पहले हिंदुस्तान में लैला मजनू पर अनेक फिल्में बनी, लेकिन जितने दर्शक इस फिल्म को मिले, उतने किसी और फिल्म को नहीं मिले। आखिर क्या था इस फिल्म में खास? दरअसल इस फिल्म को हिट बनाने में कहानी, निर्देशन, गीत, संगीत, कैमरा सबका बड़ा रोल था। लेकिन कैश यानी मजनू के कैरेक्टर को खड़ा करने में रफ़ी साहब की आवाज़ ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना हूँ। फिल्म की शुरुआत से ही मजनू के कैरेक्टर को रफ़ी साहब की आवाज़ का बल मिला। हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके। जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलने लगता है। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में। फिल्म में रफ़ी साहब की आवाज़ में एक कव्वाली भी है। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। इस कव्वाली के साथ ही कैश यानी मजनू का कैरेक्टर पूरी तरह स्थापित हो जाता है। था जो सुनने में आया, तुझे वैसा ही पाया है। कहानी और आगे बढ़ती है। एक वक्त ऐसा आता है जब मजनू की लैला किसी और की हो जाती है
और रेगिस्तान में पागलों की तरह तन्हा भटकते मजनू की आंखों के सामने उसकी लैला को कोई और ले जाता है। रफी साहब की आवाज में आशिक की हार का दर्द बयां होता है। बर्बाद मोहब्बत की दुआ। रफी साहब की आवाज में ऐसी कशिश है कि मजनू का यह किरदार हिंदुस्तान के जनमानस में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। हम जुर्मे मोहब्बत की सजा। आवाज की ऐसी कशिश रफी साहब के अलावा कहीं और मिलनी मुश्किल है। बर्बाद मोहब्बत की दुआ। किसी भी फिल्म की सफलता में विषय, कहानी, निर्देशन, गीत, संगीत के अलावा बहुत सी चीजों का योगदान होता है और इनमें एक रोल होता है गाने का, और गाने में गायक या गायिका की आवाज का, कोरस का। इस फिल्म में रफी साहब ने अपनी आवाज से मजनू के कैरेक्टर को ऐसे खड़ा किया कि मजनू को जब लोग पत्थर मारते हैं तो हॉल में बैठा दर्शक जज्बाती हो जाता है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। इस गाने में दर्शकों में भावनाओं का ऐसा ज्वार उठता था कि लोग अपनी सीट पर खड़े होकर हॉल में पैसे लुटाने लगते थे। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ऐसा था रफी साहब की आवाज का असर। लैला लैला करता है लिखकर तेरा नाम ज़मीं। मजनू के कैरेक्टर में रफी साहब की आवाज ऐसे फिट बैठती है कि लगता है कि मजनू खुद फरियाद कर रहा हो। जो तुझसे हुई हो वो खता। लैला मजनू के इन गानों को लिखा है शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है मदन मोहन और जयदेव साहब ने। रफी साहब को चाहने वाले दर्शकों को यह बात जरूर मालूम होगी कि रफी साहब का करियर 1970 के दशक के पहले हाफ में थोड़ा नीचे गया था, लेकिन इस दशक के दूसरे हाफ में यानी 1975 के बाद उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया था। रफी साहब की वापसी और उन्हें फिर से टॉप पर पहुंचाने में चरस, हम किसी से कम नहीं, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, सरगम, आशा, कुर्बानी, कर्ज, दोस्ताना और नसीब जैसी फिल्मों ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन 1976 में चरस के बाद आई फिल्म लैला मजनू ने रफी साहब की वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया था। दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म लोफर की और रफी साहब की गायकी की। उम्मीद है कि अब तक आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अब जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।